हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन इथिकल हैकिंग पे। तो गाइज आज हम बात करने वाले हैं साइबर सिक्योरिटी और पेनिट्रेशन टेस्टिंग जैसे कोर्सेज में यूज़ होने वाली एक बहुत ही ज़बरदस्त लैंग्वेज के बारे में। इसका नाम है बाश स्क्रिप्टिंग, कई बार इसे सेल स्क्रिप्टिंग के नाम से भी जाना जाता है। आप लोगों ने देखा होगा कि हमने बहुत सारे लास्ट टाइम टूल बनाए हैं जो कि चलते हैं एसएच की मदद से, यानी सेल की मदद से। किसी भी टूल का नाम लिखते हैं और लास्ट में लिखा जाता है .sh, यानी कि वो सेल स्क्रिप्टिंग से या बैश स्क्रिप्टिंग से बनाया गया टूल है। तो आज हम यही जानेंगे कि वास्तव में बैश स्क्रिप्टिंग या सेल स्क्रिप्टिंग है क्या, कहाँ से इसकी शुरुआत होती है, कैसे हम इससे टूल बना सकते हैं, क्या क्या इसका जो पूरा प्रोसेस है वो सब हम जानने वाले हैं। साथ ही साथ ये OSCP कोर्स का भी हिस्सा है कि शुरू करने से पहले आपको जिस तरह से विंडोज़ और लिनक्स कमांड का पता होना चाहिए, वैसे ही बैश स्क्रिप्टिंग के बारे में भी पता होना चाहिए, क्योंकि ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। तो वास्तव में पूरी जो बैश स्क्रिप्टिंग है ये किस तरह से हमारे लिए हेल्पफुल रहेगी, ये सारा कुछ आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। उम्मीद करूँगा ये वीडियो आपको पसंद आएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग क्लास को। सबसे पहले मैं आपको इसका एक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि वास्तव में जो बैश स्क्रिप्ट है ये क्या है। गाइस देखिए, बैश स्क्रिप्ट का पूरा नाम बॉर्न अगेन सेल है। ये एक यूनिक्स सेल है जिसे आप एक तरह से कमांड लैंग्वेज भी कह सकते हैं। इसका पहला जो रिलीज़ हुआ 1989 में हुआ और इसे एक फ्री सॉफ्टवेयर रिप्लेसमेंट के तौर पे तैयार किया गया था। बॉर्न सेल की वजह से ही, सेल की वजह से ही इसे एसएच लिखा जाता है। इसे ब्रायन फॉक्स ने लिखा, उनका एक GNU प्रोजेक्ट था, उसके लिए इन्होंने। और धीरे धीरे जो बैश थी ये डिफ़ॉल्ट लॉगिन सेल बन गई मोस्ट जितने भी लिनक्स के डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, मैक के डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, उन चीज़ों के लिए। बैश स्क्रिप्टिंग का सबसे अच्छा फ़ायदा ये है कि ये आपका जो काम है, चाहे आप लिनक्स में यूज़ कर रहे हो या यूनिक्स इन्वायरमेंट में आप इसे यूज़ कर रहे हो, तो ये आपके काम को ऑटोमेट कर देता है। यानी इसकी मदद से आपका जो काम है ऑटोमेटिकली हो जाता है, कि जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो आसानी से फुलफिल ये कर देता है। दूसरी चीज़ें, बैश स्क्रिप्टिंग का फ़ायदा सबसे पहला तो है ही है कि ऑटोमेशन में ये यूज़ करता है। अगर आपको कोई भी रिपीटेड टास्क करना हो अपना टाइम और एफर्ट्स बचाने के लिए, मान लीजिए हर 10 मिनट बाद फाइल सेव हो जानी चाहिए या हर 1 मिनट के बाद बैकअप हो जाना चाहिए या फिर पर्टिकुलर टाइम पे कोई कमांड एग्जीक्यूट होनी चाहिए, तो इस तरह का जो काम है वो बैश स्क्रिप्टिंग की मदद से किया जा सकता है। इसे ही ऑटोमेशन बोलते हैं। दूसरा, ईज़ ऑफ यूज़ अगर हम ये कहें, इसका जो सिंटेक्स है बहुत सिंपल है, ईजी टू लर्न है। बिगिनर्स के लिए सिंपल भी है और ईजी टू लर्न भी है। पोर्टेबिलिटी की अगर हम बात करें, इसे किसी भी यूनिक्स बेस्ड सिस्टम पे आप चला सकते हैं। आप चाहे यूनिक्स यूज़ कर रहे हो, लिनक्स कोई भी वर्जन यूज़ कर रहे हो, इसे आप किसी भी सिस्टम पे चला सकते हैं, चाहे लिनक्स हो यूनिक्स हो। लिनक्स और यूनिक्स से मेरा मतलब है, जैसे कि अगर हम बात करें लाइक काली लिनक्स है, पैरेट है, ब्लैक आर्च है, ये सब लिनक्स के डिस्ट्रोज हैं जिनके बारे में हम पहले जान चुके थे। तो कोई भी वर्जन चला रहे हो उस पर ये काम करेगा। इंटीग्रेशन की अगर बात की जाए तो इट इंटीग्रेट वेल विद अदर कमांड लाइन यूटिलिटीज़, यानी कि दूसरी जो कमांड लाइन यूटिलिटीज़ हैं उनके साथ भी आसानी से इंटीग्रेट हो जाता है। जैसे कि CMD की अगर हम बात करें, टेक्स्ट प्रोसेसिंग या टेक्स्ट हैंडलिंग की अगर हम बात करें तो वो भी बल्क में बड़ी आसानी से इसके अंदर किया जा सकता है। फाइल्स को मैनेज करने के लिए, सिस्टम को अपडेट करने के लिए और नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशंस के लिए ये बहुत ही बेहतरीन हो सकता है। तो ये इसके बेनिफिट्स थे। अब बात आती है कि इसको शुरू कैसे करें। जैसे आप में से बहुत सारे लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि कैसे आप इसे शुरू कर सकते हैं। देखिए, शुरू करने से पहले स्टेप नंबर 1, यानी कि आपको लिनक्स की बेसिक कमांड आनी चाहिए। फाइल फोल्डर कैसे बनाते हैं, LS हो गया, CP, MB, cat, grep, find, ये सारी चीज़ें जो लास्ट के वीडियोज़ में आपको मिल जाएंगी वो मैं बता भी चुका था। ऑल ओवर द लिनक्स की जो कमांड थी, एक हमने स्क्रिप्ट भी बनाई थी जो आपको हमारी गिटहब रिपोजिटरी है वहाँ वो मिल जाएगी। तो वहाँ वो प्राइमरी स्टेप है, वो आना चाहिए आपको। दूसरा, अगर आप इसको शुरुआत करते तो किसी भी फाइल के नाम के बाद जो एक्सटेंशन यूज़ होगी वो .sh होगी। .sh एक्सटेंशन से आप इसे शुरू कर सकते हैं। नीचे आप देखेंगे कमांड शुरुआत में आपको बिन बैश लिखना होगा और सिंपली इको से आप जो भी काम करने जा रहे हैं वो आप वहाँ पे लिख दीजिए। अगर कोई भी चीज़ प्रिंट करनी है, जैसे जनरली C लैंग्वेज, पाइथन, जावा, सभी में प्राइमरी स्टेप होता है कि भाई प्रोग्राम को राइट कैसे करेंगे। जैसे हेलो वर्ल्ड, वेलकम टू C, पाइथन, जावा वो होता है, तो ऐसे ही इसमें भी हेलो के नाम से एक प्रोग्राम बना के मैं आपको बताता हूँ वो किस तरह से काम करेगा। फिर इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपको क्लियर अप होंगी कि हाँ वास्तव में ये ईजी टू यूज़ है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं यहाँ आपको दिखा देता हूँ कि ये किस तरह से काम करेगा। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू लॉग इन, ये तो हमें करना ही पड़ेगा। अब दूसरा देखिए, मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, एक फ़ाइल बना लेता हूँ, ठीक है गाइस। और फाइल बनाने के लिए हमने यहाँ पे लिखा नैनो और मैंने यहाँ पे नाम लिखा meh.sh, ठीक है।
उसके बाद देखिए यहाँ आपको ये मिल जाएगा, और यहाँ कितना इजीली हमने सिंपली एक जो ये चीज़ है ये आपको लिखना ही होगा स्टार्टिंग लाइन के लिए, ये शुरुआत को दर्शाता है। उसके बाद देखो हमने यहाँ पे लिखा इको, और फिर आप जो भी अपना मैसेज लिखना चाहते हैं वो आप लिख सकते हैं। मैंने यहाँ लिखा वेलकम टू MEH। तो ये कोडिंग आपको आना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि इसकी मदद से बहुत अच्छे अच्छे टूल्स जो हैं वो आप क्रिएट कर सकते हैं, अलग टूल्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एट द एंड आपको लिखना है एग्जिट, और Ctrl+C से आप ये देखिए क्लोज कर सकते हैं। Ctrl+X से इसे जैसे ही आप Ctrl+X करेंगे तो ये ऑप्शन दिखा देगा कि भाई आप इसे सेव करना चाहते हैं, तो हम येस कर देते हैं, वाई प्रेस करके देन एंटर, तो फाइल सेव हो गई हमारी। उसके बाद इसका जो मोड है वो चेंज करना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ लिखा CH मोड +X, आपने भी देखा होगा कि भाई एग्जीक्यूटेबल मोड में करना है तो आपको CH मोड कमांड का यूज़ करना पड़ेगा। तो अभी देखो LS करके मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे MEH वाली जो फाइल है ये देखिए SH, इसका कलर अलग आ रहा है, दैट मीन्स ये एग्जीक्यूटेबल हो चुकी है। अब जब आप इसे रन करना चाहते तो जस्ट यू नीड टू राइट ./MEH.sh, तो सीधे सीधे ये प्रोग्राम अगर रन हो रहा है दैट मीन्स कि ये सक्सेसफुली स्क्रिप्ट काम कर रही है। अगर इसमें कोई एरर होती तो ये काम नहीं करती। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे हम एग्जिट को कट कर देते हैं और फिर मैंने यहाँ पे लिखा इको और फिर यहाँ पे डॉट डॉट लिख दिया। उसके बाद मैंने इसे सेव कर दिया, वी नीड टू सेव इट, देन एंटर, और अगेन हम ये चेक करके देखते हैं तो ये देखिए ये यहाँ पे आ रहा है। अच्छा, अगर हम कोई भी मिस्टेक इसमें करेंगे तो दैट विल शोज द एरर मैसेज, मतलब एरर अगर होगी एग्जीक्यूट करते टाइम तो वो एरर शो करेगा, नहीं होगी तो नहीं शो करेगा। तो सिंपली आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये किस तरह से काम करता है। एक स्टार्टिंग प्रोग्राम था जो मैंने आपको आइडिया देने के लिए, क्योंकि एक बार अगर हमें स्टार्टिंग पता चल जाए तो बाकी का काम हम बड़ा इजीली कर सकते हैं। तो गाइज यहाँ पे ये हो गया कि प्रोग्राम कैसे बनेगा। दूसरा मैं आपको बता देता हूँ इसके बेनिफिट्स क्या हैं। दूसरे ऑटोमेट वगैरह तो करता ही है, इन सब के अलावा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपको अच्छी मिल जाती हैं इस फील्ड में। टास्क ऑटोमेशन का काम आपके काम को आसान बना देता है, और एफिशिएंसी आपकी एरर्स को कम कर देता है और प्रोडक्टिविटी को बढ़ा देता है। तो ये सारे इसके फीचर्स हैं। इसके बारे में और भी ज़बरदस्त वीडियोज़ मैं लेकर आऊँगा। और इसी के साथ मैं आप लोगों को बता देता हूँ हमारा जो एडवांस एथिकल हैकिंग कोर्स है वो रिलीज़ हो रहा है 9 अक्टूबर को। तो गाइस फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप इससे क्या एक्सपेक्ट करते हैं और क्या नया और बेहतर मैं बताऊं, उसके लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय। फिर मिलते हैं कल शाम 7 बजे।